आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 करने वाले हैं। और मैंने आपको पार्ट 1 में पूरा बेसिक के साथ समझाया था कि एलसीएम आखिर होता क्या है। उसके कुछ मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए थे और मैंने आपको लगभग 3 तरीक़ों से निकालना सिखाया था कि हम लोग एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग उस पर आधारित कुछ 8 से 10 सवाल करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और मैच्योर हो सके और आपको सवाल करने में बहुत आसानी हो। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन लूँगा मैं आज यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर पूरे लगभग टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हमेशा चैप्टर में बता के चलता हूँ कि इस चैप्टर में हम कितना कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 10 तरीक़ों के सवाल करेंगे, 10 टाइप्स के सवाल करेंगे और फिर अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ आप एलसीएम एचसीएफ एक बार कर लेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हंसी खुशी आप अपने सवालों को पेपर में छाप के आएंगे। तो देखो, आज का जो टाइप है वो सीधे सीधे सिंपल सवाल हैं। ठीक है, एलसीएम पर बेस्ड होंगे, सीधे सवाल हैं एलसीएम पर बेस्ड होंगे। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग है लेक्चर की और क्योंकि स्टार्टिंग है चैप्टर की, तो अभी बहुत ही नॉर्मल वे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर धीरे 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 जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको उसी लेवल के हिसाब से हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी से वीडियो को आप लाइक करिए ज़रूर, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और लेक्चर में हमारे साथ बने रहिए। देखो ज़रा, पहला सवाल क्या है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए, लैंग्वेज को भी समझना है क्वेश्चन की। मैंने आपको क्या कहा था कि एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटी। लीस्ट का मतलब सबसे छोटी, कॉमन जो सब में हो, मल्टीपल मतलब गुणज या अपवर्त्य। ठीक है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए से ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, एलसीएम। तो हमारे पास 18, 21, 24, 27 आज के क्वेश्चन नंबर 1 में 18, 21, 24, 27। ठीक है, ये अपने पास संख्याएं दी हुई हैं। हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसका मीनिंग ये हो गया, छोटी से छोटी संख्या निकालने का मीनिंग ये हो गया कि हम लोगों को निकालना है यहाँ पर एलसीएम। मैंने आपको बताया था कि जो भी सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे आप उसी को सबसे पहले लिख लेते हैं। लिख लिया। अब और जो बचे हुए नंबर हैं उनको लेते हैं। 27 में आपको इसका 24 का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? 27 में 24 का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अगर आप इसको समझे ध्यान से तो ये हमारे पास क्या है, 9 गुणा 3। ये है 9 गुणा 3 और ये है 8 गुणा 3। इसमें 3 है, इसमें 3 है, 8 नहीं है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, 8 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, 21 का 7 या 21, 3, 21 का 3 यहाँ आ गया लेकिन 7 नहीं है, 7 ले लेंगे। 18 का लिखेंगे, 9 दूनी 18, 18 का 9 27 में है, 9 तिया 27, 18, 9 दूनी 18, जो 9 तो 27 में आ गया, जो बचा 2 वो 8 में है, 4 दूनी 8, 2 इसमें छुपा हुआ है अंदर। अब देखो ज़रा, हम 27 गुणा 7 8 56, जैसे ही हम इनकी गुणा करेंगे हमारे पास 56 गुणा 27, तो हमारे पास क्या आएगा गुणा करके, 350, 392, 76 42, तो आ जाएगा 392 और यह आ जाएगा हमारे पास 112। ठीक है, 2, 9 और 2 11 का 1 हासिल, 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ गया अपने पास 1512। तो यहाँ पर हमारे पास 1512 वह संख्या है छोटी से छोटी जो दी गई संख्याओं से 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये था इस सवाल का सही मतलब। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे 1512 ही होगा। आप लोग जल्दी से इस सवाल को छापिए तेज़ी से। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये केवल आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे इस टाइप के सवाल।
ठीक है, धीरे धीरे हम लोगों का लेवल जो है सवालों के साथ साथ बढ़ता जाएगा, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति जो है धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियोज़ को बस अच्छे से फोकस करना है, समझना है क्वेश्चंस को। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसा ही है, करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, जिससे क्या होना चाहिए, जिससे, ठीक, या जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्वेश्चन में कहा गया कि 36, 45, 63, 60, ठीक है। तो ऐसी संख्या निकालनी है छोटी से छोटी कि जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग देने पर पूरी पूरी भाग जा सके। कहने का मतलब वही है कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, फिर अपना मैच करना कि सही है क्या। यहाँ पे देखो 63 लिख लिया मैंने, सबसे बड़ी संख्या 63 लिख ली। अब 63 में हमें क्या क्या दिखाई देता है, 45 का 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 9 पंजे 9 सत्ते, तो 9 पंजे 9 यहाँ है, क्या नहीं है यहाँ पे, 5 नहीं है, 5 लिख लिया। आगे देखो 36, 36 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 9 सत्ते 63, 9 तो यहाँ दिखाई दे गया, क्या नहीं है, 4, 4 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये है 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 5 यहाँ पे है, 12 तो नहीं है, 12 का 4 यहाँ पे है, बचा क्या, 3 बचा क्या, 3, तो 21 या 63, 21 या 63, 3 यहाँ पे है, तो यही हमारे फैक्टर या यही हमारा एलसीएम आ गया। 20 आ गया ना, 20 की जब इसमें गुणा करेंगे तो 126 के पीछे 1 0, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 1260 होगी जिसको 36, 45, 63 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। आई होप कि यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आपको कोई भी डाउट आपका नहीं बना होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर बिल्कुल ताज़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना आंसर जो है 1260 बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ का बेसिक भी हम बहुत शानदार तरीके से, जैसा कि हम लोग आज तक करते हुए आए हैं। फिर जो क्वेश्चन होंगे उन्हें बहुत तेज़ी से, इसमें 88 क्वेश्चन है टोटल, तो 88 क्वेश्चन जो है हम लोग पूरे लगभग 4-5 वीडियो में कवर कर जाएंगे आराम से। ठीक है, 4-5 वीडियो में। ठीक है, बेसिक्स में मैं टाइम लेता हूँ हमेशा। देखो जो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अपने सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कहा गया 3 पैमाने हैं। कैसा पैमाना है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। देखो कह रहा है कि वह कम से कम लंबाई क्या होगी। कम से कम लंबाई का मतलब वह छोटी से छोटी, या वह न्यूनतम लंबाई क्या होगी। कम से कम कहे, छोटी से छोटी कहे, ठीक है, न्यूनतम कहे, मतलब एलसीएम से होगा। सवाल में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो तीसरे सवाल में भी हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम। क्या कहा गया है, 40, 50, 60, 40 सेंटीमीटर, ठीक, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो एक ऐसी माप निकालनी है जो इन तीनों से पूरी पूरी मापी जा सके। ठीक, और वो छोटी से छोटी होगी, कम से कम होगी। सिंपल सी बात है, शायद आपको दिखाई देगा यहाँ पे। कर लेते हैं। बड़ी संख्या क्या अपने पास 60 है। 60 में क्या दिखाई दे रहा है, 10 गुणा 6, 10 गुणा 6। यहाँ पे क्या दिखाई दे, 10 गुणा 5, तो 10 तो इसमें आ गया, 5 नहीं है, 5 लिख लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक, 10 गुणा 6 ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 10 तो इसका है ही, 10 तो इसका है ही, क्योंकि 10 चौक 40, तो 10 है इसका। और यहाँ पर हमारे पास देखो 10 चौक 40 हो गया, ये सॉरी, ये 10 चौक क्या हो गया, 40, तो इसका 10 तो यहाँ पे है, लेकिन 4 नहीं है ना। ध्यान समझो है कैसे, ये 10 गुणा 6 है, ये क्या है, 10 गुणा 6। ध्यान समझना मेरी बात को, ये 10 गुणा 6 है, 10 तो यहाँ है, जो 6 है ना इसका,
जो 6 है उसको भी 3 गुना 2 लिखा जाएगा, 3 गुना 2। तो इस 4 का 2 यहाँ गया, बचा क्या 2, 2 लगा देंगे। अब देखते हैं बात बनती है क्या। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये 600, तो हमारे पास क्या आ गया 600 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ सेंटीमीटर में है। इस वजह से हमारी जो माप आएगी, एलसीएम आएगा, वो भी सेंटीमीटर में आएगा। जो आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है वो मीटर में दे रखा है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होके 1 मीटर होंगे। ठीक है, तो इसलिए 600 सेंटीमीटर में 6 मीटर होगा। ठीक, यही अपना आंसर है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे बुक में 1-2 सवाल तो ऐसे ज़रूर होंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। यहाँ पे जो आंसर आएगा 6 मीटर बिल्कुल सही है। तो देखो हम लोग कितने तेज़ी से एलसीएम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बस एलसीएम एचसीएफ आपका। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया और आसान सवाल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा आप लोग, आपकी स्क्रीन पे चिपकाता हूँ मैं साइड में। क्वेश्चन में कहा गया है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। ध्यान देना, 12 तक कह रहा है, 12 तक की सम संख्याओं से पूरी कट जाए। तो हम लोग 12 तक की सम संख्या लिखेंगे। अब 0 तो नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 4, 6, 8, 10 और 12 तक कहा गया है तो भाई 12 तक ही लेंगे। ठीक है, 12 तक ले ली, और वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम जो पूरी कट जाए। तो इस प्यारे से सवालों का भी एलसीएम से ही सर्वनाश होगा। सबसे बड़ी संख्या हम क्या जानते हैं, 12। 12 में इसका 2 दिखाई दे रहा है, 2 छिक 12, 2 पंच 10, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 है यहाँ पे, क्या नहीं है 10 का, 5 नहीं है। ठीक है, 8 का 4 दिखाई देगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 तियाँ 12, 4 है 2 नहीं है, 2 लिख लिया इसका। 6 दिखाई देगा यहाँ पे, 4 दिखाई दे गया, 2 दिखाई दे, ख़त्म, 120 आ गया। क्या आ गया 120, यही आंसर है, यही आंसर है। क्या कहा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कटे। 2 से भी कटेगा 120, 4 से भी कटेगा, 6 से भी, 15 × 120, 12 धाम 120, 12 धाम 120। ठीक है, 120 वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई सभी सम संख्याओं से कटेगी, वो भी कहाँ तक की, 12 तक की। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सवाल एक सवाल करते जा रहे हैं, आपका दिमाग ना और खुल रहा होगा, और एलसीएम एचसीएफ के प्रति आपकी जो समझ है वो और गहरी होती जा रही होगी। अगर वास्तव में ऐसा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, कर दो जल्दी से। अगला सवाल देखो, 5वां सवाल। ठीक है, 5वें सवाल को समझो बड़े गौर से, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े ध्यान समझना आपको, बहुत ही ध्यान से देखो। 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। इसमें 15 तक की विषम संख्याएं लिखनी है, और इनसे 15 तक की विषम संख्याएं लिखने के बाद एलसीएम निकालना है, क्योंकि क्या कह रहा है, 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम लोग 15 तक की संख्याएं लिखेंगे। 1 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से, 3 लिख लो, 5 लिख लो, 7, 9, 11, 13, फाइनली 15 तक जाना है, क्योंकि 15 तक कहा है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो एलसीएम जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 15 लिख लेते हैं, 15 में 13 नहीं दिखाई दे रहा, 13 लिख लेते हैं। यहाँ पे कहीं भी 11 नहीं दिखाई दे रहा, 11 ले लेते हैं। 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 दिखाई दिया, 3 तिया 9 और दूसरा 3 नहीं दिखाई दिया। 7 नहीं दिखाई दिया, 5 यहाँ पे दिखाई देगा, 3 भी ये दिखाई दे गया, ये आ जाएगा। ठीक है, और बस इसकी गुणा कर देनी है अब हमें, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक, और ये जाएगा 165। ठीक है, 165
165 और ये 21 और गुणा 13। तो ये हम लोग गुणा कर लेंगे, थोड़ी बड़ी सी गुणा तो आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 45,045, तो मैं ये लिख देता हूँ आपके सामने 45,045, ठीक है। ये आपका आंसर है, देख सकते हैं 5 एकम 5 और 5 से 15, इकाई अंक कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 45,045 होगा। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 तक की विषम संख्याओं से कट जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, आगे चलें। यस, हाँ या ना कमेंट में बोलते रहा करो आप लोग। आप लोग कहते हैं कि भाई कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए, बीच में आप ही लोगों की शिकायत थी कि सर कमेंट बहुत पढ़ते हो। कमेंट पढ़ें जब तबाही है, कमेंट ना पढ़ें तो तबाही है। भाई कमेंट क्या करें, ठीक है। अगर मैं कमेंट देखने जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे हम कमेंट ना पढ़ें तो दिक्कत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें ज़रूर। हमारे टीम मेंबर आपके साथ जुड़ते हैं और वो आपके हर कमेंट पे ध्यान रखते हैं। तो इसलिए आपका जो इम्पोर्टेंट कमेंट होता है उसका आपको रिप्लाई भी मिलता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको कमेंट करना ही है तो जैसे ही वीडियो ख़त्म हो, ठीक है, देखो लाइव के दौरान जो कमेंट आप करते हो ना वो लाइव में ही उड़ते रहते हैं, ऐसे ही वो लाइव में तैरते रहते हैं, वो लाइव में ही दिखाई देगा। आप जैसे वीडियो ख़त्म हो उसके नीचे कमेंट किया करो, मतलब वीडियो ख़त्म हो जाए पूरी तब कमेंट किया करो। वो कमेंट हमेशा आपके वीडियो के नीचे चिपके रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए ज़रा, अगला जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का सवाल आसान है, बहुत ही अच्छा सुंदर प्यारा सवाल। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, ठीक है। तो देखो 20 तक की अभाज्य, 20 तक की अभाज्य 1 तो होती नहीं है, 2 होगी, ठीक है, 3 होगी, 5, 7, ठीक, 11, 13, 17, 19, ये होती हैं 20 तक की। कोई सा भाई ये भी कह सकता है सर 20 क्यों नहीं ले रहे, जब 20 तक कह रहा है। आपको 12 तक कहा गया आपने 12 तक लिया, आपको 15 तक कहा गया आपने 15 तक लिया, लेकिन इसमें 20 तक भाई 20 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए 20 तक का मतलब है 19 ही लास्ट होगी, ठीक। अब हमें छोटी छोटी संख्या निकालनी है, क्योंकि तो छोटी छोटी का मतलब एलसीएम है, आप जानते हैं। बड़ी संख्या 19, 19 में 17 बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी आपको यहाँ पे कहीं भी 13 नहीं दिखाई देगा, अभी भी आपको कहीं यहाँ पे 11 नहीं दिखाई देगा, 7 तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, और बचा हुआ है 5, 5 का खा के दिखाई देगा, 5 भी नहीं दिखाई देगा, ओहो 3 भी नहीं दिखाई दे रहा, अरे सांस चढ़ गया भाई, लंबा सवाल है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 दिखाई देगा क्या, कहीं भी 2 नहीं है, तो भैया जी बहुत बड़ा आंसर आएगा। इन सब की गुणा कर लेना, गुणा करके जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 96, 99, ठीक है, 96, 99, 96, 99, 69, 0, ये आंसर आएगा। इकाई अंक देख लेते हैं क्या आंसर सही है, 2 3 6 5 30, बिल्कुल इकाई अंक 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। ये वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 2 से भी कटेगी, क्योंकि 0 है तो 2 से कटी जाएगी, 3 से भी कटेगी, 5 से भी कट जाएगी, 7, 11, 13, 17, 19 सब से कटेगी, ठीक है। 20 तक के जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। ये इस तरह का सवाल था। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7। आपको मैं हमेशा ही बता के चलता हूँ कि आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है एक, आपकी मतलब thelifestudy.com, ठीक। thelifestudy.com आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट गूगल के थ्रू हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप लोग इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स, इस क्लास में जो कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, उसकी PDF बिल्कुल फ्री अवेलेबल हो जाएगी आपको डेली करंट अफेयर के PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जो जीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी आपका UPSSC PET का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित जीके की PDF भी आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल देर नहीं करनी है,
वेबसाइट पे जाएं और अपने फ्री स्टडी मटेरियल का आप लोग लाभ उठाएं। सब कुछ आप ही के लिए किया जाता है। आई होप आप फ़ायदा ज़रूर लेंगे। आगे देखते हैं ज़रा। अगला सवाल जो है 7 नंबर का सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 साइकिल सवारों की चाल। अब 3 साइकिल सवार हैं, इनकी चाल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसे वे पूर्ण घंटों में समय दें या ले। कम से कम दूरी है ना, तो वही एलसीएम, ठीक है। 10, 12, 15 का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 7, 10, 12, 15 का एलसीएम। 10, 12, 15 का एलसीएम तो 60 ही आता है ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 60 किलोमीटर, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा थे। ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो आपका आंसर आ गया ये आ गया किलोमीटर, ठीक है भाई। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, तेजी से चलते हैं फिर अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि 40 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ, एक 40 मीटर लंबा वृत्ताकार पथ है ऐसे, ठीक, ये है 40 मीटर लंबा वृत्ताकार पथ, इस तरह से 40 मीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है। पर 3 साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना आरंभ किए थे। भाई मान लो तीनों ने यहाँ से इस पॉइंट से चलना आरंभ किया था, इस पॉइंट से चल दिए, सबकी चाल अलग अलग है। अब जब चाल अलग अलग है तो कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, ठीक है। चाल में डिफरेंस है ना, किसी की कम है किसी की ज़्यादा, ज़्यादा वाला आगे होगा बेशक। तो वो ये कह रहा है कि फिर कितने टाइम बाद फिर से उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ से इन्होंने एक साथ स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। तो देखिए 40 टोटल है। अब आप एक बात बताओ, 40 तो दूरी है ना, ये जो टोटल जो दूरी है ये कितनी है, 40, टोटल है 40। अब वो समय पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, समय, ठीक। एक साथ पहुंचेंगे कितने समय बाद, तो मेनली बात हो रही है समय की। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है यहाँ पे 40, और चाल कितनी है, पहले भाई की चाल कितनी है, पहले की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 से गुणा कर देंगे, टाइम जो है मिनट में आएगा, ठीक है। टाइम किस में आएगा, मिनट में। 15 चौका 60, 4 चौक 16, 160 मिनट। दूसरा क्या कह रहा है, 40 की तो 40 तो दूरी है इस केस में भी, 20 चाल है, 60 से गुणा लगाएंगे थोड़ा आराम मिलेगा। 20 तिया 60, 40 तिया 120, यानी कि दूसरा जिसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 120 मिनट में कवर करेगा, ठीक है। फिर है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 को 25 से भाग लगाऊंगा और 60 से गुणा लगेगी तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 12 60 और 5 अट्ठे 12 अट्ठे 96 मिनट, ठीक। हमारे पास समय आ गया सबका, ठीक। एक 160 मिनट में गया, दूसरा भाई 96 मिनट में गया, तीसरे वाला बच्चा कितने में गया, 120 मिनट में। बस एलसीएम निकाल देंगे, वही सुथरा सा आंसर होगा अपना। 160 सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 160 में ये 60 दूनी 120 है ना, या 40 तिया 120 समझो। 40 तिया 40 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, ये 40 चौका है, ये 40 तिया है, तो 40 यहाँ है, 3 नहीं है, 3 लगा दिया। 96 क्या है हमारा, 96 है हमारा, यहाँ से 12 अट्ठे 96 लिख लेते हैं। 12 अट्ठे लिखे हैं, 24 चौका लिखें, या इसे लिखें हम 32, हाँ 32 लिख लो। 32 तिया 32 पंजे 160 होता है, तो ये 32 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 32 है, ये 32 पंजे है,
ये 32 तिया है, तो 32 तो यहाँ दिखाई देगा, 3 यहाँ दिखाई देगा, ख़त्म हो गया। ठीक है, 16 तिया कितना हो गया 48, 16 तिया 48, ये हमारा और हमें क्या निकालना है यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो घंटों में आंसर आ रहा है। तो घंटों में निकालने के लिए इसे किससे भाग कर देंगे हम लोग 60 से, 60 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 6 अट्ठे 48, 8 घंटे आंसर होगा, 8 घंटे आंसर होगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया 8 घंटे। सिंपल सा सवाल था, जल्दी से आप इसे नोट करिएगा, तेज़ी से नोट करिए आप इसे, बहुत ही प्यारा सवाल है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आज का अब तक का। ठीक है, इस चैप्टर का अब तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एक सवाल आगे और आएगा घंटियों वाला, ठीक है, घंटियों वाला वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होगा। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या दिया हुआ था, टोटल डिस्टेंस थी 40, ये एक वृत्ताकार रास्ता था, इसकी दूरी कितनी थी, टोटल 40 थी। क्योंकि समय निकालना है, समय होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी आपके पास थी टोटल 40 और हर एक व्यक्ति की आपको चाल दी गई थी, दूरी थी 40 तीनों के, इसमें अलग अलग तीनों व्यक्तियों की चाल दी गई थी। तो दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय, तीनों का समय निकाल लिया कि तीनों ने ये कितने समय में ट्रैवल किया। ठीक, निकाल दिया। अब ऐसा टाइम निकल के आएगा, ऐसा टाइम होगा इनका मीटिंग टाइम, इनका ये जो मीटिंग टाइम होगा ऐसा टाइम होगा जो कि दिए हुए सारे टाइमों को पूरा डिवाइड करेगा। 8 दूनी 16, 8 12 96, 8 15 120। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है कुल मिलाकर के। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, नोट करिए तेज़ी से। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट जो सवाल होगा अपना 9वां सवाल है, खूबसूरत सवाल है, ये भी देख लेते हैं इसको एक बार। अभी भी अगर किसी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा ज़रूर, आपके प्यार की हमेशा ही भूख रहती है, तो उसको आप ज़रूर दिया करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर बिल्कुल नवे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ठीक है भाई, आगे भागूँ मैं अब। देखो क्वेश्चन नंबर है अपना 9वां सवाल देखते हैं, प्यास लग रही है। देखो 9वां सवाल, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो। शब्दों पे ध्यान देना, क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग भी हो। तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 12 से पूरी विभाजित भी हो। क्लियर है? 9वां क्वेश्चन देखो एक बार खुद से ट्राई करके, क्या फीलिंग देता है वो भी लेके देखो। 3 4 7, 3 4 7 10 12, 3 4 7, 3 4 7 10 12 से पूरी विभाजित भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो। देखो पूर्ण वर्ग जब संख्या होती है तो उसमें पूरे पेयर बनते हैं। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो पूरे पेयर बनते हैं। जैसे 36 मीन्स कि 6 गुणा 6 लिख सकते हैं इसे। जैसे 4 को क्या लिखा जाता है, 2 गुणा 2। तो ये इसमें डबल के पूरे पेयर बनते हैं अगर ये पूर्ण वर्ग है तो। मान लीजिए 144 को हम लिखने लगे 12 गुणा 12, तो इसको 12 गुणा 12 को 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास 4 के भी तो 2 पेयर बने ना, ठीक है, और 3 के 2 पेयर बने हमारे पास। यहाँ पर भी अगर हम देखते ध्यान से 3 गुणा 2 यानी कि 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2 बनते। तो ऐसे पूरे पेयर बनेंगे डबल संख्याओं के। ठीक है, तो देखो ज़रा वो क्या कह रहा है एक बार फिर से, वह छोटी संख्या, छोटे का मतलब एलसीएम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी बात इनडायरेक्टली एलसीएम की ही हो रही है। तो बस वही है कि 12 लिखेंगे और बड़े खूबसूरत अंदाज में हम लोग पहचानते जाएंगे। देखो 12, 10 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 2। 2 तो यहाँ दिखाई दे गया, इसका 2 यहाँ दिखाई देगा, लेकिन 5 नहीं, तो 5 लिख लेंगे। 7 भी तो नहीं है, 7 भी लिख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक, 4 यहाँ दिखाई दे गया, 4 तिया 12, 3 भी यहाँ दिखाई दे गया। अब मेरी बात को बड़े गौर से समझना, इसको लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। उसने ये कहा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो ये पूर्ण वर्ग कब बनेगी, ये 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 4 को 2 गुणा 2, इसके तो पहले से ही 2 जोड़े हैं, 3 का जोड़ा नहीं है। 3 से अपनी ओर से गुणा लगा दी, 5 से अपनी ओर से गुणा लगा दी,
7 से अपनी ओर से गुणा लगा दी। अब देखिएगा ज़रा, 2 दूनी 4, 4 निम 36, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 निम 36 हो गया भाई, 9 चौक 36 ना, और ये 9 पंजे, और ये जो गुणा करेंगे हम लोग 4, ठीक है, 9 और ये 25 और ये 49, ठीक। तो ये कितना हो गया, 25 चौका 100 हो गया, और ये 9 निम 81, ये 441 आएगा। ये आ गया 44100। इसका मतलब 44100 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग है, देखने से पता लग रहा है 210 का होल स्क्वायर है। 210 का होल स्क्वायर है, मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग भी है और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी कटती भी है। तो यही अपना आंसर है, ठीक है। तो इस सवाल में ये बात कही गई थी कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। तो यही वो संख्या है 4100, ठीक। ये था पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह के सवालों करने का। मैंने आज आपको समझाया है टाइप नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द SD यादव बुक। ये है टाइप नंबर 3। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मेरे तरीके से करते जाइए, निश्चिंत रहिए। एक एक सवाल टू द पॉइंट क्लियर करा के चलूँगा। कोई भी किसी भी प्रकार की झंझट सवाल में नहीं बनने दूंगा, डाउट नहीं बनने दूंगा, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेरे ऊपर विश्वास रखिए बस, और अपनी मेहनत के ऊपर सारा काम अच्छा होता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों तक शेयर करना आपकी अहम जिम्मेदारी है। आपको अहम रोल निभाना है इस परिवार को आगे ले जाने में। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा ही ऐसा सपोर्ट करते रहेंगे और अपना प्यार हमें देते रहेंगे। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, मौज लीजिए, खाइए पिए रोज लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा लव एंड सपोर्ट।